तो ये लेक्चर नंबर 3 है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का, और यहाँ पे हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन कौन से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहला नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब ग्रेविटेशन के ऊपर एक पूरा चैप्टर है जो हम लोग प्रॉब्ली 10th या 11th चैप्टर आता है 11th में, तब पढ़ेंगे डिटेल में। अभी के लिए तो इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सिर्फ अर्थ का हमें देखना है। मतलब क्या है, जैसे मान लो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, ये ऑब्जेक्ट 1, ये ऑब्जेक्ट 2 और ये तीसरा अर्थ। ठीक है, यहाँ पे अर्थ ड्रॉ करो, है ना, पृथ्वी, है ना। तो ऑब्जेक्ट 1 को पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही है, ऑब्जेक्ट 2 को पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही है, और ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 को अपनी तरफ खींच रहा है, ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 1 को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट 2 जो ऑब्जेक्ट 1 पे फोर्स लगा रहा होगा और पृथ्वी जो ऑब्जेक्ट 1 पे फोर्स लगा रही होगी, ये इससे इतना ज़्यादा बड़ा है कि आप जैसे ये 100 न्यूटन है, ये 0.1 न्यूटन है ना, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली हम लोग जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वहाँ पे आप अर्थ का फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बस वो कंसिडर करोगे। बाकी आपके ऊपर, आपके रूम में जो अलमीरा है वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा, या जो पंखा है वो आपके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा, वो सब कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है, मतलब तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है mg डाउनवर्ड। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स बाय अर्थ इक्वल टू होता है mg डाउनवर्ड। यहाँ पे m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके ओके। अब इसका इलस्ट्रेशन में दिखाता हूँ। तो मान लो यहाँ पे आपके पास ये अर्थ का सरफेस है ना, अर्थ का सरफेस का वो स्ट्रेट मानोगे, और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, एंड सो ऑन। ठीक है ना, तो इस ऑब्जेक्ट का मास 5 kg है, और मान लो इस ऑब्जेक्ट का मास 2 kg है। ठीक है, अब दुनिया का हर मास दूसरे मास को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। ये डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 11th या 12th में, जो भी हो। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर अर्थ प्रेजेंट है, और हर क्वेश्चन में रहेगा ऑलमोस्ट, तो अर्थ जो है वो जो फोर्स लगा रहा होगा ग्रेविटेशनल का, बस उसको लेना है, और वो किस तरफ लगता है, mg डाउनवर्ड। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बाय अर्थ वही कंसिडर करना है बस। ठीक है, तो ये नहीं कि 5 kg पे 2 kg ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, बस उसको कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि इतना छोटा है इसके कंपैरिजन में कि उसको कंसिडर करोगे भी तो कोई कैलकुलेशन हार्ड होगा, और एट द एंड ऑफ द डे आपको पता चलेगा ऑलमोस्ट इतना ही फोर्स लग रहा होगा, नेट फोर्स। ठीक है, तो 5 kg पे अर्थ कितना फोर्स लगाएगा, 5 × g, जी का वैल्यू मैं 10 ले रहा हूँ, और यहाँ पे 2 × g यानी 20 न्यूटन। तो 5 kg को अर्थ नीचे खींच रहा है 20 न्यूटन से, सॉरी 50 न्यूटन से 2 kg को अर्थ नीचे खींच रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में 20 न्यूटन से, है ना। अब 5 kg पे 2 kg भी फोर्स लगा रहा होगा, लेकिन उसको हम लोग इग्नोर करेंगे। ठीक है, ये फोर्स अगर आप निकाल भी लोगे तो 10⁻11 न्यूटन के आसपास आएगा, ये फोर्स भी 10⁻11 न्यूटन के आसपास आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, है ना। तो वी विल इग्नोर ग्रेविटेशनल फोर्स बाय ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एक्सेप्ट अर्थ, है ना। और ये जो कंडीशन है ये हम लोग रिलैक्स कर देंगे जब हम लोग ग्रेविटेशन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, वहाँ पे कहीं भी कोई क्या बोलते हैं, मतलब कोई भी कंडीशन, मतलब अदम्पशन नहीं लेंगे, कोई भी कंडीशन इम्पोज नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस जितने भी आएंगे वहाँ पे m1 m2 m3 और अर्थ है, तो m1 m2 पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगाएगा। ठीक है ना, देयरफॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बाय 5 kg ऑन 2 kg इज ऑलमोस्ट 0 न्यूटन। वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स बाय 2 kg ऑन 5 kg इज ऑलमोस्ट 0 न्यूटन, ये मान लेना आप। ठीक है, ओके। तो ये हो गया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का पहला एग्जांपल। कौन सा है ये, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ओके। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का दूसरा एग्जांपल लेता हूँ मैं। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का दूसरा एग्जांपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का दूसरा एग्जांपल क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये फोर्स क्या बोलता है कि दुनिया में हर चार्ज दूसरे चार्ज पे अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगाता है, उसको कूलम्ब्स लॉ से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी कांटेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, हर ऑब्जेक्ट के पास कुछ प्रॉपर्टी होती है, इसको चार्ज बोलते हैं। तो हर चार्ज दूसरे चार्ज पे या तो अट्रैक्टिव या तो रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा। तो अगर ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा है तो ये चार्ज भी इसको रिपेल कर रहा होगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ से, एंड सो ऑन। ठीक है,
है ना। तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना। अब इसकी ज़रूरत जो है 12th में आएगी, अभी 11th में नहीं आएगा, तो इसका टेंशन मत लो। लेकिन जब मैं फोर्स का एग्जांपल दे रहा हूँ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का, तो इसको भी देना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये हो गया। और वैसे फिर आएगा आपका मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, ये भी 12th में आएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स में आपको पता है, एक एग्जांपल देने के लिए, एक मैग्नेट यहाँ पे है और एक दूसरा मैग्नेट यहाँ पे है, ठीक है। ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, अगर आइडिया नहीं तो टेंशन मत लो, ये सबका ज़रूरत अभी नहीं है 11th में, ठीक है। तो ये दोनों क्लास 12th में आएगा, तो अभी आपको इसका टेंशन नहीं लेना है, क्लास 12 में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये पता है आपको, नॉर्थ को रिपेल करता है, तो ये मैग्नेट इसको उस तरफ ढकेल रहा होगा, ये मैग्नेट इसको इस तरफ ढकेल रहा होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। ओके, तो ये 3 हो गया आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का एग्जाम्पल। क्या क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स में सिर्फ अर्थ का फोर्स को ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि बाकी नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स का एक दूसरे पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ऑलमोस्ट जीरो रहता है। अर्थ बहुत बड़ा है तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग उसी का ग्रेविटेशनल फोर्स को इग्नोर नहीं करेंगे, बाकी सबका ग्रेविटेशनल फोर्स को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। और ये कंडीशन, ये जो रिस्ट्रिक्शन है, ये भी मैं हटा दूंगा जब मैं ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। अभी के लिए आप यही मानो, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दुनिया का हर चार्ज दूसरे चार्ज पे या तो अट्रैक्टिव या तो रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा, और वो फोर्स का वैल्यू आप निकाल सकते हो फ्रॉम कूलम्स लॉ, ठीक है। ये 12th में डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे मैग्नेटिक फोर्स, तो ये जो 3 फोर्स हम लोग पढ़े हैं, इसमें छूने की ज़रूरत नहीं है एक दूसरे को, ठीक है। अब इसका मतलब ही नहीं कि छूने की ज़रूरत नहीं है, तो अगर छू देंगे तो फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे ये अर्थ है, तो अर्थ यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखे हो आप 5 kg का, ये दूर अर्थ से, तो इसके ऊपर 5 × G 50 न्यूटन अर्थ लगा रहा है, ठीक है। अब इसी ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे रख दें, अब भी इसको अर्थ 50 न्यूटन से नीचे खींच रहा है, ठीक है। तो अर्थ के कांटेक्ट में हो ऑब्जेक्ट या कांटेक्ट में नहीं है, फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो उसका टेंशन मत लेना, है ना। ओके, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स का मतलब बेसिकली ये है कि जिस फोर्स को कांटेक्ट में होने की ज़रूरत नहीं है फोर्स लगाने के लिए, आपका कांटेक्ट में तब भी लगा लेगा, आप उसका टेंशन मत लेना, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम लोग कांटेक्ट फोर्सेस को डिस्कस करेंगे। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना? करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे?